धूप से तपती हुई सुबह थी। शहर की पुरानी गलियों में हल्की धूल उड़ रही थी और बाजार अपनी रोजमर्रा की हलचल में मशगूल था। एक कोने में सादे कपड़ों में शबन खड़ी थी। उसके सामने छोटा सा ठेला था जिस पर रंग बिरंगे फल सजाए हुए थे। हाथों में पोछा और माथे पर पसीना था। वो मुस्कुराकर लोगों को आम, संतरा और सेब बेच रही थी। उसके चेहरे पर थकान और मेहनत दोनों झलक रही थी। शबनम रोज अपने छोटे बच्चों के लिए यही काम करती थी। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, मगर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि ये छोटे छोटे काम उसके बच्चों के लिए बड़े मायने रखते हैं। कुछ लोग ठेले के पास रुककर फल खरीदते और मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहते। शबनम भी नम्रता से धन्यवाद देती। उसके मन में हमेशा यही ख्याल रहता, अगर मैं मेहनत करूंगी तो मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। शबनम की ताकत सिर्फ उसकी मेहनत ही नहीं थी। उसकी मां फातिमा हमेशा उसकी हिम्मत और उम्मीद का कारण बनी। एक बुजुर्ग औरत जिसने जिंदगी भर मेहनत की थी और अब भी पोते पोतियों के लिए रोटी और सब्जी तैयार करती। जब शबनम थककर घर लौटती, उसकी मां उसे देखकर मुस्कुराती और कहती, हिम्मत रख बेटी, वक्त बदलेगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। यही शब्द शबनम की ताकत बन जाते। शबनम अपने बच्चों की मुस्कान देखने के लिए दिन भर की थकान भूल जाती थी। उसके छोटे बेटे अली और बेटी सना हमेशा उसकी छाया में रहते। खेलने के बीच भी वो अपनी मां को देख लेते कि उसके हाथों में थकावट के बावजूद मुस्कान है। तभी बाजार में हलचल के बीच से तेज कदमों की आवाज आई। इंस्पेक्टर राणा आया। उसके चेहरे पर कठोरता और आंखों में घमंड झलक रहा था। उसने ठेले के पास आकर गरजते हुए कहा, कितनी बार कहा कि यहां ठेला नहीं लगाना, सब हटाओ। शबनम ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, साहब, बस 2 घंटे ही रुकने दीजिए, आज किराया नहीं दे पाई थी, बच्चे भूखे हैं। राणा ने उसकी बात नहीं सुनी। गुस्से में उसने फल भरा थैला जमीन पर फेंक दिया और जोर से थप्पड़ मार दिया। भीड़ सन्न रह गई। लोग डर के मारे कुछ नहीं बोल सके। शबनम की आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन उसने फलों को फिर से उठाकर ठेले पर सजाया। उसकी चुप्पी और मजबूती सबको दिख रही थी। बाजार में लोग खड़े थे, चुपचाप देख रहे थे। कुछ लोग अपने बच्चों को दूर खड़ा कर दिया। एक आदमी बोला, ये औरत इतनी अकेली खड़ी है और वो पुलिस वाला उसे मार रहा है, हम कुछ क्यों नहीं कर सकते? शबनम के मन में गुस्सा और हिम्मत एक साथ उठ रही थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद खड़ी नहीं हुई तो कौन मेरी मदद करेगा? भीड़ की ये मूकता उसके साहस की परीक्षा बन गई। उसने महसूस किया कि अकेलेपन में ही असली हिम्मत दिखती है। रात होते ही शबनम अपने घर लौटी। छोटा सा कमरा, बच्चे और मां की चिंता। बच्चे भूखे थे, मगर उनकी मुस्कान में उम्मीद भी झलक रही थी। शबनम ने खुद से कहा, ये मार मुझे तोड़ नहीं सकती, अब लड़ना ही होगा। फातिमा ने अपनी बेटी की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, डर मत, तुम्हारी हिम्मत और बच्चों की मुस्कान सबक देती है। अब वक्त है आवाज उठाने का। अगले दिन शबनम ने ठेला फिर से लगाया। इस बार उसके साथ कुछ औरतें भी थी। सभी ने मिलकर पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज की। शबनम ने सबूत इकट्ठा किए, मोबाइल वीडियो, गवाह और थैला का नुकसान। वो रोज अपने बच्चों के साथ ठेला लगाती और बीच बीच में सोशल मीडिया पर वीडियो डालती। धीरे धीरे कहानी वायरल होने लगी। शबनम की हिम्मत और धैर्य के पीछे उसकी मां की प्रेरणा थी। फातिमा कहती, हिम्मत की कीमत वही समझता है जो बिना सहारे खड़ा हो जाए। दिन बीतते गए। शबनम की कहानी पूरे बाजार में फैल गई। इंस्पेक्टर राणा ने फिर से आकर धमकाने की अगले दिन सुबह हुई और शबनम फिर से अपने ठेले पर खड़ी थी। लेकिन आज कुछ अलग था। बाजार में लोग उसकी ओर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल हो चुके थे और लोग उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। बच्चों की मुस्कान उसके चेहरे पर चमक ला रही थी।
अली और सना उसके पास खड़े थे, अपनी मां की ताकत देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। शबन की मां फातिमा भी साथ आई थी। उसने देखा कि उसकी बेटी की आंखों में डर के साथ साथ आत्मविश्वास भी झलक रहा है। उसने धीरे से कहा, बेटा, आज तुम्हारी आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाएगी, डरो मत। शबन ने सिर हिलाकर मां को आश्वस्त किया। इंस्पेक्टर राणा फिर से आया। इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी घमंड की जगह नाराजगी और चिढ़ थी। उसने गरजते हुए कहा, तुमने ये सब कैसे किया? सोशल मीडिया पर वीडियो कैसे डाल दिए? शबन ने बिना डर के जवाब दिया, साहब, जो सही है वही दिखाना और कहना मेरी जिम्मेदारी है, मैं गलत नहीं हूं। भीड़ अब उसके साथ थी। कुछ औरतें और युवा लोग उसके पास खड़े थे। लोग कैमरे और मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे। राणा अब अकेला नहीं था और ये उसे और गुस्से में ला रहा था। शबन ने खुद से कहा, आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए खड़ी हूं जिन्हें कोई सुनता नहीं। फिर राणा ने धमकी दी, तुम्हें सबक सिखाया जाएगा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। शबन ने मुस्कुराकर कहा, आप सबक सिखाएंगे, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूं। मुझे अपनी हिम्मत और अपने बच्चों की मुस्कान की ताकत है। बाजार में लोगों की तालियां और समर्थन की आवाज गूंजने लगी। छोटे छोटे व्यापारी और ग्राहक खड़े थे। वे जानते थे कि शबन सिर्फ फल बेचने वाली नहीं, बल्कि एक महिला की हिम्मत और इंसाफ की प्रतीक बन चुकी थी। रात को शबन घर लौटी। बच्चों की आंखों में उत्सुकता और चिंता दोनों थी। अली ने पूछा, मां, पुलिस फिर आई? शबन ने उन्हें बैठाया और धीरे से कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूं। तुम्हारे साथ औरतें और लोग हैं जो सही के लिए खड़े हैं। फातिमा ने थपथपाते हुए कहा, याद रखो बेटी, तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। कभी मत डरना। अगले कुछ दिन शबन और उसकी टीम ने शिकायतें दर्ज करना जारी रखा। उन्होंने और गवाह इकट्ठे किए, वीडियो और फोटो सबूत जमा किए। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। अब मीडिया भी उनकी कहानी को दिखाने लगा। एक दिन शबन ने देखा कि कई लोग उसके ठेले के पास खड़े होकर उसकी हिम्मत और साहस की तारीफ कर रहे हैं। छोटे बच्चे भी उसकी ओर देखकर कहते, हम भी बड़े होकर आपकी तरह खड़े होंगे। शबन ने महसूस किया कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है, ये उन सभी के लिए है जिन्हें समाज में आवाज नहीं मिलती। उसने खुद से कहा, आज मैंने अपनी आवाज उठाई, कल और भी उठाएंगे। यही बदलाव की शुरुआत है। इंस्पेक्टर राणा अब परेशान था। उसके आदेश और धमकियां अब काम नहीं आ रही थी। वो देख रहा था कि लोग शबन के साथ खड़े हैं और उसका विरोध केवल खुद को कमजोर कर रहा है। शबन ने बच्चों को गले लगाया और उन्हें बताया, देखो बेटा और बेटी, अगर हम सही के लिए खड़े होते हैं तो डर हमें नहीं रोक सकता। कभी मत डरना, कभी मत हारना। फातिमा ने भी अपनी आंखों में आंसू लिए। उसने महसूस किया कि उसकी बेटी ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए हिम्मत दिखाई है। फैसले का दिन आ गया था। शबन अदालत में खड़ी थी। उसका मन पूरी तरह से संयमित और दृढ़ था। उसका साथ अब केवल उसके परिवार का नहीं था, बल्कि पूरा शहर उसके साथ खड़ा था। बाजार के लोग, छोटे व्यापारी, महिलाएं और युवा सब अदालत के बाहर खड़े थे। उनका समर्थन शबन के साहस को और मजबूत बना रहा था। शबन के बच्चे अली और सना उसके पास थे। उनकी आंखों में उत्सुकता और उम्मीद झलक रही थी। फातिमा ने बेटी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज तुम्हारी हिम्मत और सही के लिए खड़े होने की ताकत को न्याय मिलेगा। हमेशा याद रखना कि साहस कभी बेकार नहीं जाता। अदालत के अंदर राणा का चेहरा तनाव और घबराहट से भरा था। अब उसकी धमकियां और अधिकार काम नहीं आ रहे थे। उसे समझ में आ चुका था कि शबन अकेली नहीं थी और जनता का समर्थन उसे कमजोर कर रहा था। जज ने गंभीरता से दोनों पक्षों की बातें सुनी।
शबन ने पूरी कहानी और सबूत पेश किए। गवाहों ने अपनी गवाही दी। वीडियो और फोटो सबूतों ने राणा की धमकियों और अवैध व्यवहार को साबित किया। जज ने कहा, यह स्पष्ट है कि नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। कानून सभी के लिए समान है और किसी को भी अधिकार का गलत इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। शबन ने गहरी सांस ली। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और संतोष भी था। उसने अपने बच्चों को देखा और कहा, देखो बेटा और बेटी, सच और हिम्मत हमेशा जीतती है। डर और अत्याचार के सामने कभी मत झुको। फातिमा ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तुमने ये दिखा दिया कि सही के लिए खड़े होना ही सबसे बड़ा इंसाफ है। अदालत ने इंस्पेक्टर राणा को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। ये फैसला न केवल शबन के लिए बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश था जो अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं हो पाते। बाजार